Hi, Anup sir, sitting here, and I am going to discuss a very important part of your life that आप जो हैं जितनी कम उम्र में पैसे कमाना शुरू करें उतना ही अच्छा है। जितने भी रिचेस्ट पर्सन हुए ना, वो 10, 11, 12 साल में ही पैसे कमाना शुरू कर दिए थे। यस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और रही बात कि मैं एक बात और कहना चाहूँगा, सिर्फ एक चीज़ में पड़े ना रहें, 2, 4, 5 चीज़ करें यार। आजकल पूछिए, लोग कहते हैं कि कोरोना काल सब कुछ सिखा गया। हाँ, ये बात रियलिटी है, फैक्ट है कि भाई हम पैसे कैसे कमाएं, और इसके लिए हमें शुरुआत कम उम्र से ही करनी होगी। अब ऐसा नहीं है कि मतलब कम उम्र से करनी है तो कम से कम मैट्रिक कर लिया जाए। मैट्रिक, उसके बाद पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं, मैं बताऊंगा कमाने के तरीके। धीरे धीरे, एकाएक नहीं, कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है। सेविंग की आदत शुरू से रखनी चाहिए, सेविंग की आदत, क्योंकि यदि आप सेविंग नहीं करते हैं ना तो बाद में आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। अरे हाँ, आज मैं कमा रहा हूँ 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, यहाँ खर्च कर रहा हूँ, वहाँ खर्च कर रहा हूँ, ऐसे खर्च कर रहा हूँ, वैसे खर्च कर रहा हूँ। अचानक से देख रहे हैं आप, असेट तो हैं पर हार्ड कैश नहीं है। असेट तो हैं पर हार्ड कैश नहीं है। ये चीज़ हमें कोरोना काल सिखा गई कि असेट तो हैं पर हार्ड कैश नहीं है। क्या करे इंसान, क्या करे बताइए? हाँ, कितनी मुसीबतों से जूझे हैं हम लोग। और आज एक छोटी सी कहिए तो भाई, मतलब कि रुपयों के लिए तरसना पड़ रहा है बहुत से लोगों को। अरे इतना कम पैसा है, कैसे करें, ये दिक्कत है, वो दिक्कत, समस्याएं बहुत ज़्यादा है, पर उसके समाधान भी हैं। लेकिन हाँ, घर में बैठे रहकर मतलब आराम से सोचते रहने से समाधान नहीं होगा। बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़े धक्के खाने पड़ेंगे, जूझना पड़ेगा समस्याओं से, और तब जाके मतलब पैसे कमाने की शुरुआत होगी। हाँ, कॉन्स्टेंट बनकर, मैंने पहले भी कहा है कि भाई अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कॉन्स्टेंट होकर सामान लाएं, सामान दुकान में रख दिए, बैठ रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कस्टमर आएंगे तब सामान ले जाएंगे। तब ऐसे नहीं होता यार। थोड़ा सा माइंड में प्लान कीजिए, योजनाएं बनाइए। योजना, आप लोग इकोनॉमिक्स जब पढ़ते होंगे तो पढ़ते होंगे कि हाँ, पंचवर्षीय योजना, याद आ रहा है? पंचवर्षीय योजना हिंदी में, ठीक है, कि 5 सालों में ये योजना बनाई गई, ये योजना बनाई गई, और उसमें कितनी चीज़ें तय की गई, कितनी आपने पूरी की। तो भाई एक योजना बनाएं, टारगेट फिक्स करें और उस टारगेट तक पहुंचने की कोशिश करें। यदि आप उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाते हैं तो कम से कम उसके नज़दीक तो पहुंच पाइएगा सर। यस, इट इज़ द मेन पॉइंट दैट वी हैव टू थिंक ओवर इट। और धीरे धीरे करके देखिएगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से घड़ा खाली भी होता है। और इसीलिए खर्च सोच समझ कर करें, अपनी आमदनी के अनुसार। और जहाँ तक मैंने अभी इंश्योरेंस की बात कही है, तो भाई जनरली अगर आप 100% कमाते हैं, 100 कमाते हैं, तो उसमें 40% इंश्योरेंस का योगदान होता है कि 40% आपको इंश्योरेंस कराना चाहिए। ऐसा मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 40% वो पैसे इंश्योरेंस जाने चाहिए, क्योंकि वो जमा हो रहा है, आपका कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, कलेक्ट हो रहा है। और आपके फैमिली को एक अच्छा, मतलब कि यूँ कहिए तो आपके फैमिली को एक सिक्योरिटी दे रहा है। सिक्योरिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। और मैं यहाँ पर एक और बात आपसे वर्णन करना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आप मैट्रिक में हैं, इंटर में हैं, तो कुछ प्रयास से आप पैसे कमा सकते हैं। अब कैसे कमा सकते हैं पैसे कम उम्र में, मैं बताऊंगा अपने अगले एपिसोड में। लेकिन हाँ, बिल्कुल ध्यान से, चतुराई से और अपने अच्छे काम से, इज्जत से पैसे कमाना है, इज्जत से पैसे कमाना है। क्योंकि मैं क्या देख रहा हूँ आजकल, पढ़ लिए खूब ज़्यादा, अच्छा खासा पढ़ लिख लिए, लेकिन एक ही चीज़ नहीं सीखा, इज्जत से पैसे कमाना। तो हम लोग इज्जत से पैसे कमाएंगे और उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज करेंगे। कैसे, बात करूँगा अगले एपिसोड में। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।